अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने में औलिया अल्लाहों का ख़ास योगदान रहा है। आज हम हज़रत मखदूम मौज़ा बिदूर जो कि किचौजा शरीफ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हुज़ूर मखदूम पाक अपने साथियों मुरीदों के साथ मौज़ा बिदूर की आबादी से बाहर एक बगीचे में ठहरे हुए थे, तभी आसपास के लोगों को आपके आने की खबर मिली और सभी आपके दीदार के लिए टूट पड़े। सबसे पहले इस मौज़ा के ज़मींदार मलिक महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे मुलाकात की। हज़रत मखदूम पाक को भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोपहर के खाने के बाद आप एक आम के छायादार पेड़ के नीचे आराम फरमाने लगे, लेकिन एक अजीबोगरीब मज़ेदार वाक़या ये हुआ, जहाँ पर आप लेटे हुए थे वहाँ पे दोपहर ढलने के बाद सूरज की किरणें आ जाया करती थी, मगर पेड़ का छायादार टहनी सूरज की किरणों के साथ साथ चलती रही, जिसकी वजह से आपके ऊपर से साया न हटा। कुछ देर आराम करने के बाद आप ज़मींदार मलिक महमूद को अपने साथ लेकर इलाके की सैर करने निकल पड़े। सैर करने के दौरान आपने ज़मींदार मलिक महमूद से पूछा कि बताओ, मेरे रहने के लिए यहाँ सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। इस पर ज़मींदार मलिक महमूद ने फरमाया कि हुजूर, आपके रहने के लिए एक जगह है, लेकिन वहाँ पर वह एक लंबे अरसे से एक जोगी कब्ज़ा किए हुए है। अगर आप उस जोगी को वहाँ से निकाल दें तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह होगी। हुजूर मखदूम अशरफ अपने कुछ साथियों और ज़मींदार मलिक महमूद को साथ लेकर उस जगह को देखा और देखते ही फरमाया कि बस यही वो जगह है जिसे मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अलाउल हक पानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे दिखाया था। पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक इसी जगह पर अब मुझे रहना है। इन कब्ज़ा किए हुए लोगों को बाहर निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मखदूम अशरफ ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ, जोगी को कह दो कि बस अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और किसी और जगह जाकर डेरा जमाए। खादिम ने यही बात जोगी को बताई। अपनी ताकत की घमंड में चूर होकर उसने जवाब दिया कि हमारा यहाँ से निकलना कोई मजाक या खेल नहीं। हमारी तादाद 500 है और महान सूफ़ी संत कोई वली ही हमें यहाँ से अपनी ताकत के बलबूते, अपनी करामत के बलबूते बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे की ताकत नहीं कि हमें यहाँ से निकाल सके। जमालुद्दीन रावत नाम का एक आदमी, जो इत्तेफाक से उसी दिन मखदूम पाक का मुरीद हुआ था, हुजूर मखदूम पाक ने उस नए मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ, जोगी से मुकाबला करो और इस जगह को खाली करवाओ। रावत जोगी के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सरकार मखदूम पाक ने अपने पास बुलाया और पान की गिलेरी चबाकर अपने हाथों से जमालुद्दीन रावत के मुंह में रख दिया। फिर क्या था। हुजूर मखदूम पाक के करम से जमालुद्दीन रावत के अंदर हिम्मत, ताकत और करामत पैदा हो गई और वो अकेले ही जोगी से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर पड़े। जमालुद्दीन रावत की चुनौती देखकर सभी जोगी आंख बबूला हो गए। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से चींटियों की फौज बनाकर उनके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला किया। जमालुद्दीन रावत ने जलाल भरी निगाह से देखा। बाद में क्या होना था, चींटियों का समूह जलकर भस्म हो गया। फिर जोगियों ने शेर की फौज भेजी, उनका भी वही हाल हुआ। ठीक इसी तरह जोगी और जमालुद्दीन रावत के बीच कई चक्करों तक, कई देर तक रोचक और दिलचस्प मुकाबला चलता रहा। आखिरकार जोगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिर जोगी ने अपनी जादुई सोंटें यानी लाठी को हवा में उड़ाया। हज़रत मखदूम अशरफ के करम से हज़रत जमालुद्दीन रावत ने उनके आसा शरीफ यानी उनकी लाठी को ऊपर हवा में फेंका। अब मखदूम पाक की ये करामाती आसा शरीफ ने जोगी के जादुई सेंटों की टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर गिरा दिए। ये देखकर जोगी हैरान हो गया और इतना समझ गया कि उसकी हार पक्की है। इस दिलचस्प मुकाबले में हारने के बाद जोगी के जहन में ख्याल आया कि जब मुरीद इतना करामाती है तो पीर कितना करामाती होगा। उसने जहन में अंदर ही अंदर ये फ़ैसला कर लिया था कि अब वो इस्लाम कबूल कर लेगा। चुनांचे हज़रत जमालुद्दीन रावत ने जोगी का हाथ पकड़ा और लाकर हज़रत मखदूम पाक के कदमों में डाल दिया। जोगी और उसके 500 चेलों ने उसी दिन मखदूम पाक के सामने इस्लाम कबूल किया। जोगी ने हुजूर मखदूम पाक के लिए वो जगह खाली कर दी और इस रोचक और दिलचस्प मुकाबले की चर्चा हर जगह होने लगी। कहा जाता है कि उस दिन जोगी के इस्लाम कबूल करने के बाद उसी दिन लगभग 5000 लोग मुसलमान हो गए। जोगी के इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मखदूम पाक अपने साथियों के साथ उसी जगह पर रहने लगे जो पहले जोगियों की जगह थी। आपने अपने सभी साथियों के रहने के लिए अलग अलग जगह बनाई और सभी के लिए हुजरे बना दिए।
जमींदार मलिक महमूद ने 2-3 सालों में खानकाह अशरफिया को बनवा दिया और सरकार मखदूम पाक ने इस पूरे इलाके का नाम रूहाबाद रखा।